नमस्कार, सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन में तमाम खबरें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजधानी से मिल रही बड़ी खबर के साथ। तुरपुर से बड़ी खबर है, महिला टीआई वेदवती दरियो निलंबित कर दी गई हैं। बीती रात एसीबी ने घूस लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। एसीबी ने कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है टीआई को। तो 19 जुलाई तक न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया है। एसएसपी रायपुर ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी रायपुर से। तो वहीं रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आबकारी घोटाले के आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को रिमांड पर लिया गया है। 11 जुलाई तक ईडी ने दोबारा रिमांड पर लिया है। इससे पहले भी उन्हें रिमांड पर लिया गया था। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और ईडी की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। एक बार फिर से अरविंद सिंह को और ढिल्लन सिंह को रिमांड पर भेजा गया है। तो 11 जुलाई तक ईडी ने दोबारा रिमांड पर भेजा है उन्हें। वहीं राजधानी भोपाल से भी बड़ी खबर है, आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी फैजान से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। खंडवा से फैजान एमआई का जो आतंकी है उसे पकड़ा गया था। फैजान ने 3 साल में 14 बार रेकी की थी। कश्मीर, पठानकोट, दिल्ली, मुंबई में रेकी करता था। सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी इसके निशाने पर बताए जा रहे हैं। तो जवान और अधिकारियों के परिजन भी निशाने पर इसके थे। दिल्ली, मुंबई में सुरक्षा बल के परिजनों की कॉलोनी में भी ये रेकी कर चुका है। तो फैजान के मोबाइल में वीडियो मिले हैं। फैजान ने 8 महीनों से खुद को अपने समाज से अलग कर रखा था। फैजान ने अपने आतंकी मिशन को खुशकिस्मती बताया है पूछताछ में, और साथ ही पकड़े जाने का उससे कोई भी अफसोस नहीं है, ये फैजान का कहना है। तो वहीं ग्वालियर से लापता बीएसएफ की 2 लेडी कांस्टेबल की तलाश में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। दोनों महिला कांस्टेबल करीब 1 महीने से लापता हैं। लेडी कांस्टेबल आकांक्षा निखर जबलपुर और शहाना खातून पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की रहने वाली हैं। शहाना पर आकांक्षा के अपहरण का केस दर्ज किया गया है और दोनों कांस्टेबल ग्वालियर के टेकनपुर छावनी में पदस्थ थीं। उनकी आखिरी लोकेशन पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर मिली है और ग्वालियर और पश्चिम बंगाल की बीएसएफ के साथ ही ग्वालियर एसआईटी और इंटेलिजेंस की टीमें दोनों की तलाश कर रही हैं। जांच में पता चला है कि दोनों लेडी कांस्टेबल ने बीएसएफ कैंप से निकलते समय अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया था। पुलिस अफसरों का कहना है कि इससे जाहिर है कि दोनों प्लानिंग के साथ कैंप से बाहर निकली और पश्चिम बंगाल पहुंचने तक आकांक्षा ने रास्ते में अनजान लोगों को बीएसएफ का आईडी कार्ड दिखाकर उनसे फोन मांगकर परिवार से बातचीत भी की है। तो पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस का महामंथन चला। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने एक प्रत्याशियों से फीडबैक लिया। कांग्रेस को उम्मीद है कि फीडबैक लेने पर पार्टी को मजबूती मिलेगी और मामले में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने खुद की हार के कारणों का ठिकरा भाजपा पर फोड़ दिया है। गोविंद सिंह से बात की है हमारे संवाददाता नमिन सिंह ने। आज पीसीसी में बड़ी बैठक हुई है। सभी कांग्रेस के विधानसभा प्रत्याशियों को तलब किया गया था। मेरे साथ डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, पुनर्निर्माण की कोशिशें कांग्रेस की हो रही हैं। हमारे पार्टी के प्रभारी माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने पूरे नौजवान हैं, युवा हैं और उन्होंने पूरी अपना समय और ताकत मध्य प्रदेश को कांग्रेस को मजबूत करने के लिए समय देने का वचन दिया है। हम सब साथियों से राय ली है कांग्रेस पार्टी किस प्रकार प्रदेश में ताकतवर बनकर उभरे और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार मचा रखा है, विधानसभा के प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया है। लोकतंत्र में लोकशाही जरूरी है, जिंदा नहीं रहेगी तो प्रदेश नहीं बनेगा। उन्होंने विधानसभा का सत्र, बजट सत्र 4 दिन के अंदर समाप्त कर दिया है। इन सब बातों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जो वचन दिए थे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में, उनका पालन नहीं किया। न गेहूं का रेट बढ़ाया खरीदी, न उन्होंने महिलाओं के लिए 3000 रुपये देने की जो वचन दिया था वो नहीं किया।
गैस सिलेंडर 450 रुपये का था, उसका भी कहीं प्रावधान नहीं किया। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग संगठन को भी कसने की कोशिश हो रही है। इसमें आपको एक फॉर्म दिया है, उसमें शिकवा शिकायतें भी कर सकते हैं चुनाव में किन लोगों की वजह से हारे। वो अपने लोग नहीं, ये इसमें बारे में ज़्यादा नहीं, संगठन केवल संगठन मजबूती के बारे में चर्चा हुई है। हमें क्या क्या करना है, कहाँ हमारी कमी है, उन कमियों को कैसे दूर करें ताकि हम सब लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करके जनता में अपनी साख बना सकें। डॉक्टर गोविंद सिंह कह रहे हैं कि वो संगठन के कामकाज से खुश हैं और आज जो बैठक हुई है, बैठक में सुझाव दिए गए हैं ताकि कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। इधर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे की चुनावी याचिका को स्वीकार कर सुनवाई योग्य माना है। मामले में अगली सुनवाई 31 जुलाई तय की गई है। बता दें कि हाईकोर्ट ने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर याचिका पर 20 जून को फैसला सुरक्षित रख दिया था। वहीं भाजपा उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव याचिका दायर में कहा है कि यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई, साथ ही आपराधिक प्रकरण का भी अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन निरस्त किया जाए। तो इसी बीच इंदौर से आपको बड़ी खबर बता दें, विजयवर्गीय ने पीएम को खत लिखा है। पीएम मोदी का मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेटर मिला है। 51 लाख पौधारोपण पर पीएम ने लेटर लिखा। महाअभियान के संबंध में जानकर खुशी हुई, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। और साथ ही विजयवर्गीय के नेतृत्व में आपको बता दें कि ये वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने पत्र लिखा है, महाअभियान के संबंध में जानकारी दी है और खुशी भी जताई है। साथ ही 51 लाख पौधारोपण का जो महाअभियान चल रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बात की है। तो इधर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने युग पुरुष धाम बौद्ध केंद्र में हुई 6 बच्चों की मौत पर दुख जताया और कहा कि इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में इस तरह की लापरवाही बख्शी नहीं जाएगी। मामले में एक्शन लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार इस मामले में जानकारी ले रहे हैं। ऐसे मामलों में यदि लापरवाही होती है तो जिम्मेदार लोगों को या तो उनके पदों से हटाना, उन पर कोई पेनल्टी करना, इस प्रकार की कार्रवाई की चर्चा मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है और इस पर जो जरूरी कार्रवाई है वो हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत के लिए कुछ सवाल किए हैं, जिसमें उन्होंने पूछा कि आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत जोर शोर के साथ साइंस कॉलेज चौपाटी का विरोध किया था। अब तो आपकी सरकार भी आ गई है, आप विधायक हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ? आपके समर्थकों को भी दुकान मिल गई क्या? सुबोध हरितवाल ने मूणत से पूछा है कि 15 साल में समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी, राम सागर पारा जैसे इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम नहीं सुधरा, उस पर क्या चर्चा हुई है? टाटीबंध, हीरापुर जैसे इलाके में रहने वाले लोग काली धूल से परेशान हैं, उसका कोई उपाय आपने निकाला क्या? मूणत जी से एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने कड़कड़ाती ठंड में एक आंदोलन किया। 5 साल जब आप पूर्व विधायक थे तो आपने एक ही आंदोलन किया और कड़कड़ाती ठंड में आप रात भर बैठे रहते थे। 10 दिन तक वो आंदोलन चला और आपने कहा कि हमारी सरकार आएगी और मैं विधायक बनूंगा तो जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा। अब आपकी बोलती साइंस कॉलेज चौपाटी पर क्यों बंद हो गई है? क्या वो एक खोखला दावा था? क्या वो एक खोखला मुद्दा था? क्या वो सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी और बयानबाजी करने के लिए आपने मुद्दा उठाया था? IBC 24 के खुलासे के बाद सरगुजा के मैनपाट इलाके में प्रधानमंत्री आवास में हुए भ्रष्टाचार मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने मामले में 15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्य सरकार को जांच कराकर मामले में तत्काल कार्रवाई करने की चुनौती दी है। देखिए सरगुजा में IBC 24 के खुलासे के बाद हड़कंप कैसा मचा हुआ है। कि प्रधानमंत्री आवास के जो वास्तविक हितग्राही हैं उनके खाते में पैसा डालकर दूसरों के खाते में पैसा डालने का एक रैकेट और स्कैम चला है, उस पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई करने के लिए मैंने जिला प्रशासन को, कलेक्टर को, सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है और ऐसे जो भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई की जाए।
जिस फर्जीवाड़े पर सरगोजा प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी 15 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई का सख्त अल्टीमेटम कलेक्टर और सीओ को दे रहे हैं, उस फर्जीवाड़े का खुलासा IBC 24 ने किया था। दरअसल हमने खुलासा किया था कि किस तरह मैनपाट ब्लॉक में पात्र हितग्राहियों की जगह अपात्रों को PM आवास योजना की राशि दे दी गई और करोड़ों का बंदरबाट किया गया। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने भी इस मामले की जांच कराई और मामला सही पाया गया। ऐसे में अब भाजपा इसे कांग्रेस शासनकाल की देन बता रही है और ये दावा कर रही है कि विष्णुदेव सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई भी करेगी। है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरीके से सजगता के साथ काम कर रही है और ऐसे मामलों में जो हितग्राहियों के मकान से और रोज़मर्रा से जुड़े हुए हैं, ऐसे मामलों में तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश सरकार ने, प्रशासन ने और हमारे जो प्रभारी मंत्री जी हैं उन्होंने दिया है। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने बीजेपी को खुली चुनौती दी है। TS सिंहदेव का कहना है मामले में अगर गड़बड़ी हुई है तो उस पर जरूर जांच और कार्रवाई हो ताकि मामले का खुलासा हो सके। मैं एक ही बात कही और एक ही बात कहूँगा कि आप जांच करें और गलत है तो उसको दुरुस्त करें। ये आपका दायित्व है, आपकी जवाबदेही है, तो उसमें जरूर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास गड़बड़ी मामले में कार्रवाई के निर्देश के बाद उम्मीद जागी है कि दोषियों को सजा मिलेगी और पात्र लोगों को उनका आवास मिल सकेगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगोजा। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग में शनिवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने भवन में नवनिर्मित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह का अनावरण किया और इस दौरान उनके साथ पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, राज्य मंत्री राधा सिंह, प्रतिमा बागरी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सामाजिक योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता बनाए रखने और देशवासियों को जागरूक करने का काम किया। वहीं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर समस्या को लेकर देश का ध्यान आकर्षित कराया था और धारा 370 हटाने की मांग को लेकर आगे आए थे। और जितना बन सके अपने सामने करना और बाद के काल में भी उनके बताए मार्ग से ही समाधान आएगा। अगर ऐसा आजादी के बाद का कोई ऐसा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके अपना जीवन एक खुली किताब की तरह विभाजन की रेखा खींची गई। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर पर लागू हुई, उनने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया और उसके बाद पूरे देश में घूमते हुए वो उस समय संघ के संपर्क में आए और जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर उन्होंने आंदोलन किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भारत माता की आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन संकल्प फाउंडेशन की ओर से किया गया। पिछले 10 सालों से फाउंडेशन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती के दिन इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। इसमें देशभक्ति गीत संगीत की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने भारत माता की आरती की, साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को भी याद किया। कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा समेत कई विधायक और भाजपा पदाधिकारी भी शामिल हुए। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरू से ही उसके विरोधी रहे। वहां पर जाने के लिए परमिट लगता था, लेकिन परमिट को तोड़कर वो जम्मू कश्मीर प्रवेश किए और आज तक वो कारण भी ज्ञात नहीं हुआ कि किन कारणों से उनका निधन हुआ। लेकिन आज उनके सपनों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित कपिला गौशाला पहुंचे और गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम एक बछड़े को गोद लेकर दुलारते नजर आए। गौशाला के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा की और गौ संरक्षण समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि किसी भी हालत में सड़क पर घूम रहे अपाहिज बीमार गाय को ऐसे घूमने नहीं दिया जाएगा, उनका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा।
साथ ही गौ माता के जीवन को बचाने के लिए सरकार व्यवस्थाएं जुटाने का काम करेगा। विकलांग, दिव्यांग, ऐसी गौ माता जो सड़क पे घूमती है, प्रत्येक गौ माता को बचाना हम सबका दायित्व है। इसी नाते से सरकार ने प्रबंधन किया है। गौशालाओं से संतों को जोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और लगातार गौ माता जो सड़क पे आवारा घूमती है, खास करके ऐसी गौ माता जिससे दूध की संभावना कम है, उनका जीवन बचाने के लिए सरकार ने व्यवस्था जुटाई है और सबको गौ सेवा प्रबंधन से जोड़ रहा है। बिलासपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 98 टॉपर्स को 159 स्वर्ण पदक और 14 स्कॉलर्स को पीएचडी की उपाधि दी गई। इस दौरान 2 विभूतियों को मानद उपाधि भी दी गई। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह कार्यवाहक सुरेश भैयाजी जोशी और जिले के सभी 6 विधायक मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने सभी पदक और उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को बधाई देते हुए आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस अवसर पर जिन 98 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 159 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह विश्वविद्यालय अपने अकादमिक एवं शैक्षिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। Convocation ceremony of Pandit Sundarlal Sharma Open University Bilaspur. On this occasion, I extend my heartfelt congratulations to all the students who are receiving gold medal degrees today. बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश के 168 सहायक प्राध्यापकों के ग्रेड पे के अनुदान के लिए 1 महीने में कमेटी बनाने और 3 माह के भीतर वेतनमान के भुगतान करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता सहायक प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिली है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में हुई और सुनवाई के दौरान जस्टिस व्यास ने सचिव उच्च शिक्षा विभाग को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ताओं के मामले की जांच के लिए अगर समिति गठित नहीं की गई है तो इस आदेश की प्राप्ति के लिए 1 महीने के भीतर एक समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति ग्रेड पे के लिए व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं की पात्रता मानदंड का पता लगाएगी। कोर्ट ने आदेश 3 महीने के अंदर पूरा करने के आदेश दिए हैं। तो रायपुर के एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के 20वें बैच का वैलिडिक्टरी फंक्शन का आयोजन किया गया। इस वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर की मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर सुषमा पचौरी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुई। वैलिडिक्टरी फंक्शन में बैच के 26 मेधावी स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिए गए। इसके अलावा एक पार्टिसिपेंट्स को स्पेशल टाइटल से नवाजा गया है। ये नजारा किसी फैशन शो का नहीं बल्कि रायपुर स्थित एनएच गोयल फिनिशिंग स्कूल के 20वें बैच के वैलिडिक्टरी फंक्शन का है। पूरे 21 दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग की मदद से करीब 26 वुमेन्स की पर्सनैलिटी में तो निखार आया ही, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि सर्टिफिकेट लेने के बाद खुद स्टूडेंट्स ने बताया। यहाँ आने से पहले हम बहुत नर्वस थे कि अब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी, हाउ टू डील विद लाइफ इन जनरल, बट अब यहाँ से जाने के बाद मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं लाइफ के हर चैलेंजेस को फेस कर सकती हूँ। Everyone has something which is inbuilt in us, so I never had a time to know about it. So I found this course, which is a 21 days course, and they usually give the basic of every single thing, like it could be painting, swimming, yoga, it can be sculpting, and different art and craft activities we have done here. From cooking to fashion styling, everything we learn here. It brings confidence. Now we are living as a lady. I am very confident, and it was really a great and helpful course. Thank you. वैलिडिक्टरी फंक्शन में एक स्टूडेंट मानसवी खेमका को मिस NHGFS के स्पेशल टाइटल से नवाजा गया। देश के बेस्ट मेंटर्स ने इस स्कूल में फीमेल्स को ट्रेन किया है। स्टूडेंट्स के अभिभावकों का कहना है कि कोर्स की शुरुआत से लेकर अब तक
काफी कुछ बदलाव उन्हें स्टूडेंट्स में देखने को मिल रहा है। इस वैलिडिक्टरी फंक्शन के लिए रायपुर के मशहूर डाइटिशियन डॉक्टर सुषमा पचौरी विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने भी NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के कॉन्सेप्ट की सराहना की। लास्ट में जो लड़कियां जब रैंप पे वॉक कर रही हैं तो फेसिंग द ऑडियंसेस इतना कॉन्फिडेंस, देखिए अपने घर में तो सब शेयर होते हैं राइट, पब्लिक में निकल के पब्लिक को फेस करना, और वो अगर कहीं पे हमको प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑसम एंड आई रियली एंजॉयड कमिंग हियर। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल मेरी सिस्टर की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके एटिकेट्स, उसके सोशल स्किल्स, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, उसने बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखा है। मैंने उसे बहुत कॉन्फिडेंट देखा है इस चीज़ में, और मुझे लगता है कि NH गोयल फिनिशिंग स्कूल उसे बहुत हेल्प किया है और इसके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सुबह जल्दी उठकर योगा करना सीख गई हैं, तो ये तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जो फ़ोन के बिना इन्होंने जो 21 दिन बिना फ़ोन के निकाला है, ये बहुत ही अच्छी बात है। टीचर्स ने, इन्होंने सारे टीचर्स इनको टाइट करके रखे। बाकी बहुत ही अच्छा क्लास है, बहुत ही अच्छा कोर्स है। थैंक यू NH गोयल। रायपुर में वुमेन्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ही NH गोयल फिनिशिंग स्कूल की शुरुआत की गई थी। अब तक 20 बैचों में 500 से ज्यादा महिलाओं और युवतियों में जो बदलाव आया है वो काबिले तारीफ है। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल का अगला बैच 3 सितंबर से शुरू होगा, जो 23 सितंबर तक चलेगा। लिहाजा जो महिलाएं या युवतियां अपने आप में बदलाव चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती हैं, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए दिन भर की खबरें एक साथ श्रवण तंबोले के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।